डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि बहुपद 3x³ - 2x² - 5x + 8 को x+2 से भाग देना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो भाज्य है उसको यहाँ लिख लिया, भाजक को यहाँ लिख लिया। अब हमको जो भाजक है उसके पहले पद से भाज्य का पहला पद लाना है। मतलब x में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 3x³ हो जाएगा। तो इसके लिए स्पष्ट है कि x में अगर हम लोग 3x² से गुना करें तो 3x³ हो जाएगा, क्योंकि 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। और x से x³ लाने के लिए x को x² से गुना करना होगा। हमें सिर्फ पहला पद से पहला पद लाने के लिए विचार करना है, बाकी पदों से मतलब नहीं है। चलिए, जैसे ही इसको हम गुना करते हैं 3x² से x+2 को, तो 3x² के x को x से गुना करने पर 3x³ हो गया। और 3x² से अगर हम 2 को गुना किए तो 6x² हो गया, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला के नीचे माइनस और माइनस वाला के नीचे प्लस लिखते हैं। तो प्लस के नीचे माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ, इसलिए नीचे में माइनस हो गया। अब 3x³ से 3x³ कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ पर दोनों माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 6 2 8 हो गया। और साइन तो माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस है। अब इसके बाद ऊपर से -5x आ गया। फिर से हम लोग को वही करना है कि पहला पद यानी x से हमको -8x² लाना है। तो x से -8x² लाने के लिए x को -8 से गुना करना होगा, और x से x² लाने के लिए x को x से गुना करना होगा। अर्थात x+2 को हम -8x से गुना करेंगे तो -8x² और -8x को +2 से किए तो -16x -16x हुआ। अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस के नीचे प्लस, इसे ये कैंसिल हो गया, कट गया। अब ये +16x हो गया और ये -5x है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा। 16 में से 5 घट गया तो 11 हुआ, और प्लस में होगा क्योंकि प्लस जो है 16 के पहले है जो बड़ा है। ऊपर से 8 आ गया। अब फिर 11x लाना है हमको x से, x को 11 से गुना करेंगे तो आ गया 11x, और फिर उसके बाद 11 से 2 को किए तो हो गया 22। अब हम इसको घटाए हैं तो फिर 11x से 11x कैंसिल हो गया, 8 में से 22 घट गया तो -14 हो गया, -14 हो गया शेषफल, और ऊपर जो आया ये हो गया भागफल। अर्थात हमने लिखा भागफल इतना और शेषफल इतना। तो अब इस हिसाब से अगर आप चेक करना चाहें कि कोई बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं, तो आप देखेंगे अगर भाग करने के बाद शेषफल अगर 0 आ जाता है, यहाँ देखिए 0 नहीं आया है शेषफल, तो ये इसका अर्थ हो गया कि इस बहुपद का x+2 एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चेक करना है कि x-3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड चेक करना है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड चेक करना है, शून्यक नहीं। तो देख सकते हैं हम इसको इसी तरह से भाग किए, भाग करने के बाद शेषफल आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। इसका अर्थ है कि x-3 जो है बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है अथवा नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग भाग की प्रक्रिया से ही चेक करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे देते हैं, और कोई एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है, इसको चेक कैसे करते हैं। ये दोनों बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस पर आधारित सवाल एग्जाम में बना सकते हैं। इसी के साथ दूसरे चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ।